हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम HLO ऐप के 1 से लेकर 34 क्वेश्चंस को समझेंगे, वो भी ऐप पर। क्योंकि अगर आपने फीडिंग शुरू कर दी है तो बहुत से आवासीय क्षेत्र होंगे जिनके लिए 1 से 34 क्वेश्चन फिल करना जरूरी होता है, लेकिन अन्य गैर आवासीय जैसे स्कूल हो गया, दुकान हो गया, जिम हो गया, पेट्रोल टंकी हो गई या कोई आवास बंद है, इनके लिए पूरे 34 क्वेश्चन भरना जरूरी नहीं होता है और मोबाइल नंबर की वही आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो में जानेंगे कितने तरीके के भवन हैं, ठीक है। पहले उनको लाइव देखेंगे, बाद में उनकी एंट्री करेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो HLO ऐप पर काम करने के लिए पर्याप्त है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है जब हमारा सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं। अब साथियों यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, मैंने हिंदी में समझाया लेकिन ये पेज इंग्लिश में है। यहाँ पर अपेक्षित भवनों की संख्या। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, कि अगर आपने एरिया में 106 टोटल 106 भवन थे तो आपको 106 डालना है। गलत कह रहे हैं, ठीक है। क्यों गलत कह रहे हैं? बहुत से लोग इस पर वीडियो भी बना कर रखे हैं। ऐसा नहीं है। अपेक्षित का मतलब है कि 106 अगर भवन आपने गिने हैं, अगर बीच में छूट गया कोई भवन तो हो सकता, तो मेरे केस में मैंने 115 लिए हैं कि कुछ ज़्यादा, ठीक है। अगर कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से 115 यहाँ हो गए। सेंसस हाउस 115 जब लिए हैं तो 115 तो परिवार होंगे ही, लेकिन किसी किसी भवन में 2-2 परिवार होंगे, तो इसके हिसाब से लगभग 60 और जोड़ दिए गए तो ये 175 हो गए। कितने हो गए? 175 हो गए। तो यहाँ पर 175 डाल दिया गया, ठीक है। समझ गए ना? समझे? ठीक है। फिर हम लोग हाउस लिस्टिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब साथ देखिए यहाँ पर आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है मकान सूची की प्रविष्टि। यहीं से हम काम स्टार्ट करेंगे। सारे मकानों की इसमें एंट्री करनी है। एंट्री जब कर लेंगे तो हम सारांश देख पाएंगे। यहाँ पर से लिखा है सारांश देखें, ठीक है। उसके बाद में डेटा अपडेट करें। जो एंट्री यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, यहाँ से डेटा अपडेट पर मान लें कुछ एंट्री गड़बड़ हो गई है, उसे अपडेट कर पाएंगे। सिंक यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। सिंक क्या 5-5, 10 एंट्री करके सिंक करते रहेंगे। अदरवाइज जैसे मान लिया आपने इस पर सिंक नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपका फ़ोन ख़राब हो गया या आपने लॉग आउट कर दिया तो क्या होगा कि ये जो डेटा सिंक नहीं हुआ था, दोबारा लॉगिन से सिंक से नहीं आएगा। तो डिवाइस इससे डेटा लॉस से बचने के लिए आप सिंक कर लें। सिंक करने के बाद अगर आप किसी दूसरी डिवाइस पर लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो डेटा आपका जाएगा नहीं। जैसे आप लॉगिन करेंगे सारांश में डेटा को देख पाएंगे। सिंक पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें। डेटा सिंक कर दिया तब भी आप संशोधित कर पाएंगे, लेकिन इसमें भवन नंबर को संशोधित नहीं कर पाएंगे, ध्यान रहे, ठीक। जब पूरा काम हो जाएगा तो पूर्ण के रूप में चिन्हित कर देंगे यहाँ से, है ना। तो ये सारे काम कर पाएंगे। चलिए हम लोग मकान सूची की प्रविष्टि पे जाते हैं। तो अब साथियों देखिए कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लाइन क्रमांक जारी हो जाएगा 001, ठीक। अब इसे समझिए साथियों, भवन नंबर जैसे कि मान लेते हैं आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक था, ये यहाँ पर रास्ते बने हुए थे, आप यहाँ से एंट्री करके लाए, पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा ना, फिर इधर आ गए, चौथा, इस तरह करके लाए हैं, ठीक। तो भवन नंबर आपने ये डाला उसके ऊपर, लेकिन उनके भवन पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत द्वारा भी एक नंबर जारी होता है, हम जानते हैं। तो चाहे तो वो नंबर यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज अपना एक नंबर डाल के करेंगे। लेकिन ये काम करने से पहले कितने तरह की बिल्डिंग्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, वो सारी बिल्डिंग्स हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहला हमने ये पेज लिया है। इस पेज को अगर देखेंगे तो ऐसी बिल्डिंग्स आपको मिल सकती हैं जहाँ पर ऊपर आवास है, मतलब ये जो एरिया है ये आवासीय है। अब इसमें ये नहीं मैटर करता है कि एक आदमी रह रहा परिवार कि 2 परिवार रह रहे हैं, ऊपर आवास में लोग रह रहे हैं। नीचे उन्होंने किराए से दुकानें निकाल दी, जिसमें से 1, 2, 3 देखिए अलग अलग दुकानें हैं। किराना स्टोर की दुकान है, मोबाइल सेंटर है, ये कपड़ा भंडार, ये दोनों अभी दुकानें बंद थी, ठीक, खुली नहीं है, बंद है, इनकी टाइमिंग नहीं तो ये बंद है, ठीक। तो ऐसी स्थिति आ सकती है, पहले स्थिति देख लीजिए पहले, ठीक। एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर देंगे। इस तरह से पूजा स्थल हो सकते हैं, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध मंदिर, इतने सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह से कुछ और भी होते हैं। जिम हो सकता है, पेट्रोल टंकी हो सकता है, गेस्ट हाउस हो सकता है, ऑडिटोरियम यानी प्रेक्षागृह हो सकता है, और भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बिल्डिंग दिखाई गई यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से केवल एक भवन है, वो दुकान हो सकती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ, उसे हमने दुकान दे दिया, इस तरह भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम आपको एक एक एंट्री करके दिखाएंगे, ठीक है। मुख्य मुख्य एंट्री करेंगे, बाकी आप इसमें समझ लेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम भरेंगे आवास के लिए, ठीक है। और आपको जिस बिल्डिंग से भरना सिखाएंगे
उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इस बिल्डिंग को देखते हैं। ठीक, इस बिल्डिंग पर अगर आपके सामने बिल्डिंग आ जाए, अब आप पता लगाइए इसको कैसे भरेंगे। देखिए ये पूरा भवन है एक, ठीक, यहाँ से लेकर ये पूरा भवन है, ये पूरा भवन जिसको क्रमांक जो है यहाँ पर 01 दिया गया है क्रमांक। ठीक है, भवन नंबर क्रमांक ये है। अब देखिए साथियों, ये आवासीय ये है, तो इसमें देखिए ऊपर रहने का काम रहने के लिए है, ठीक, नीचे कमर्शियल पर्पस के लिए दुकानें निकाली गई हैं। तो आपके सामने दो स्थितियां बनती साथियों। ठीक, एक स्थिति बनती है आवास सह अन्य उपयोग की, जो कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दुकानें देखने में लग रही हैं ये कमर्शियल के लिए खोली गई हैं। ठीक, ये कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए खोली गई हैं। तो ये दुकानें हो गई, ये आवास हो गया। तो अब देखिए इस वाले का जनगणना मकान अलग होगा, इसका जनगणना मकान अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग। मतलब ये कि एक ये 2 3 4 5 6 इसमें जनगणना मकान जो हैं, जनगणना मकान जो होंगे वो 6 होंगे टोटल। और एचएलओ ऐप पर आपको सभी की सेपरेट एंट्री दिखानी पड़ेगी, इसकी आपको सेपरेट एंट्री दिखानी पड़ेगी। अब शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले किसकी एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी इधर से। पहले इसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद इसकी एंट्री करेंगे 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, फिर 6 नंबर की। ठीक साथियों, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस अपने हिसाब देख लेना। ठीक, हम सबसे पहले आवास की एंट्री करना सिखाएंगे कि अगर कोई आवास है तो कैसे एंट्री करते हैं, फिर दुकान की बताएंगे। चलिए इस तरह से देखिए ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप करेंगे क्या? देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर आपने 01 टाइप कर दिया, आप एक भी टाइप कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। सिस्टमेटिक क्या लिखने का होता है? 01 02 03 फिर 9 तक, 09 फिर 10 हो गया ना। तो कुछ लोग तो 1 2 3 कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी, आप जो कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि 01 लिखें कि 11 लिखें। ठीक है, चलिए लिख दिया। अब दोहराए मत करिएगा। क्यों नहीं दोहराए? होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पहली एंट्री करने जा रहे हैं उस भवन में। यह टाइप कर दिया, उसके बाद नया पे जैसे आपने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ लिख कर आ जाएगा 0001 लिख कर आ गया। आपको अगले पे क्लिक करना है। अगले में जैसे आप क्लिक करेंगे वो 3 क्वेश्चन हो गए, 1 से 3 तक। अब चौथा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले इस तरह से SEID संदर्भ आएगा, इसी तरह से पॉपअप लिख कर आएगा कि आप परिवार ने 100 गणना पूरी कर ली है। अब उनसे आप पूछिए भाई क्या आपने ऑनलाइन कर लिया, तो ID होगी उनके पास 12 डिजिट की वो ID होगी। अगर वो ID है तो ठीक, मान लेते हैं हाँ SEID है, क्लिक किया। देखिए अधिकतम 12 अक्षर अंक दर्ज करें, SEID डाल देंगे। जैसे आप SEID डालते हैं, अब मान लेते SEID है ही नहीं पे क्लिक किया, आगे बढ़ गए। अब जो है सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, फर्श कैसा है? मिट्टी का है, कच्चा है, सीमेंटेड है, लकड़ी का है, पत्थर का है, मोजाइक फर्श का, टाइल का भी हो सकता है। तो इसमें टाइल का लगा हुआ है, टाइल पे कर देंगे। अगर इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अन्य कोई लगा सकते हैं, ये ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक, ध्यान रहे। अगले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। 5 का क्या कह रहा है? जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त। अब दीवार काहे की बनी है? पक्की ईंटों की हो सकती है, कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की हो सकती है। ठीक, वो जैसा ऑप्शन है वैसा चूज करें। कहीं कहीं कंक्रीट की भी होती है, ऐसा नहीं है। एस्बेस्टस चादरें, मतलब ये है कि वो जो सीमेंटेड होती है ना, टीन पड़ी होती है, सीमेंटेड चादरें, वो एस्बेस्टस में आ जाएगा। ठीक है, पत्थर मसाला गारा के साथ, तो आप समझ पाएंगे इसमें। ठीक है, अगला पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छत काहे की है? स्लेट की तो नहीं है, या एस्बेस्टस चादर टीन की तो नहीं है ना, सीमेंटेड चादरें होती हैं, या देखिए पक्की ईंटों की हो सकती है। जो भी है इसे आसानी से आप चूज कर पाएंगे। अगले पे जाएंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक और 7 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन में अगर आप समझ गए तो पूरी जनगणना कर लेंगे आसानी से। इस देखिए अब वो था क्या? वो आवास था। हम एक बिल्डिंग है जिसमें नीचे दुकानें हैं, ऊपर आवास है, हम आवास की फीडिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो सिर्फ आवास को चूज कर लिया हमने, इस आवास को चूज कर लिया और कुछ नहीं करना है, बंद संस्थागन नहीं करना है। मान लेते हैं वही आवास ताला पड़ा होता, ठीक, अभी खुला है, ताला पड़ा होता, बंद पे कर दीजिए। यहां पे आवाज चूज करने के बाद बंद कर दीजिएगा। जैसे आप बंद कर देंगे अगले पे चले जाएंगे। अगले पे जाने के बाद अगर बंद है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, समरी आएगी, सबमिट। क्योंकि आवाज बंद है तो क्वेश्चन आगे के होंगे ही नहीं। लेकिन हमारा केस यहां पर बंद नहीं है तो बंद नहीं लगाएंगे, अगले पे चले जाएंगे। अब सारे क्वेश्चन आवास के लिए, यानी एक सामान्य परिवार के लिए 1 से 34 तक के प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे। चलिए देखते रहते हैं। जनगणना मकान की स्थिति, रहने को लगाएंगे। अगर बहुत अच्छी है
लगाएंगे, अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में रहने योग्य ही हम लोग यूज़ करते हैं। परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण। अब ये जो परिवार क्रमांक है वो परिवार क्रमांक अपने आप जारी होगा, ये आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, जो भी जारी होगा लिखा हुआ मिलेगा, इस पर फोकस मत करिए, ध्यान मत दीजिए, ठीक। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या। अब वो जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में हम एक परिवार को लेकर चल रहे हैं इस टाइम आपको समझाने के लिए। अगर 2 परिवार हैं तो उसमें भी 2 जनगणना मकान हो जाएंगे, है ना। तो ये हम मान लें एक परिवार है पूरा, एक ही रसोई है, उसमें खाना बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 शादीशुदा भाई अलग अलग ही रसोई दिखाई जाएं। भाई नहीं है, बंटवारा हुआ, एक ही रसोई में खाना बन रहा है। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अलग अलग दिखा दो अगर शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में 15-20 लोग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस परिवार में कुल सामान्य संख्या कितनी है टोटल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब, यहाँ पर 5 है टोटल, लिख दिया हमने 5, टाइप कर दिया। अब देखिए चूंकि ऐप की भाषा जो है वो हिंदी है, तो आपको हिंदी में टाइप करना होगा नाम, ठीक है। कीबोर्ड लोड कर लें, हिंदी में टाइप करें, अंग्रेजी में नहीं। ये भाषा अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया बता चुके, मुखिया कोई हो सकता है। मुखिया घर का सबसे बड़ा सदस्य हो सकता है, जैसे पिताजी हो गए, नहीं है तो माताजी हो गई। या अगर परिवार नाना नानी के पास रहा तो नाना नानी का नाम डाला जाएगा, या बड़ा भाई है वहाँ, बड़ा भाई डाला जाएगा, ठीक है। जिसके नाम से कार्यकाज चलता है वो वही मुखिया होता है। नाम डाल दिया, हिंदी में डाल दिया। अब 12 नंबर पर मुखिया महिला है पुरुष है, देखिए पुरुष भी हो सकता है, महिला थे ना, स्त्री भी हो सकती है, और ट्रांसजेंडर, बहुत से केसेस में ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए कास्ट के बारे में पूछा जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखिए अनुसूचित जाति में कौन कौन आएंगे, पूरी लिस्ट आपको यहां पर दी है, इस पर क्लिक करेंगे एक पूरी लिस्ट आ जाएगी स्क्रीन पर, आप देख पाएंगे यहां पर, उसमें कौन कौन लोग अनुसूचित जाति में आते हैं और जनजाति। जनजाति का मतलब जो आदिवासी लोग हैं इसमें आएंगे, एससी में ज़्यादातर लोग जनजातियां हैं, अगर ओबीसी है जनरल का है तो अन्य पे लगाएंगे, ठीक है। 3 नंबर पे, अगले पे जाएंगे। अब देखिए 14 नंबर पे क्या है, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, हो सकता है वो परिवार ऊपर रह रहा है, किराए से रह रहा है, तो देखिए क्या लिखा है, किराए का है परंतु अपना कहीं और मकान है तो ये लगा देंगे। किराए पर रह रहे हैं लेकिन मकान ही नहीं है, ये लगा देंगे। अगर अपना निजी, अब निजी का मतलब क्या है, जैसे मान लिए मुखिया आपने बड़े भाई को बनाया है, ठीक, लेकिन मकान है पिताजी के नाम, तब भी अपना ही लिखा जाएगा ना। परिवार के किसी मेंबर के नाम है तो अपने में आएगा वो, ठीक, अपना लिख दिया। अगर इनमें से कोई ऐसी स्थिति है जो समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नहीं, तो अन्य कोई भी लगा पाएंगे, ठीक। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरों में गिन लीजिए, कमरों में लेटरिन, बाथरूम और बरामदा, इन चीजों को छोड़ दीजिए। चलिए ये लिख लेंगे और अगले पे जाएंगे। 14, 15 हो गया, 16 में देख लेंगे, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। अब ये इंपॉर्टेंट है, दंपति को समझ लेते हैं, इसको ध्यान रखिए जरा। चलिए दंपति के बारे में थोड़ा समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे कि मान लें किसी परिवार में, ठीक है, किसी परिवार में मम्मी पापा हैं, मान लेते हैं मम्मी भी हैं पापा भी हैं, और उनके जो है 2 बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो एक मैरिड कपल होगा, यहाँ एक लिखा जाएगा, ठीक, ध्यान रहे। मम्मी पापा हैं, उनके 2 बेटे थे, एक बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई, तो बेटा बहू एक कपल बनाएगा और मम्मी पापा मिलकर एक कपल, तो 2 कपल हो जाएंगे। मान तीसरा केस मान लेते हैं, बहू और बेटा है, मम्मी पापा में से कोई एक्सपायर हो गया, माने पापा नहीं है, तो मम्मी का तो कपल बनेगा नहीं ना, एक कपल माना जाएगा, बेटा बहू वाला, ठीक, एक कपल लिख देंगे, ठीक। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी आती है, ठीक है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप वाला केस, उसमें भी महिला पुरुष के साथ मिलकर एक कपल माना गया है, डालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग 0 डाल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को माना गया इसमें, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज आती है, एक पुरुष है, उसकी 2 पत्नियां हैं, ठीक, एक पत्नी ये एक पत्नी ये, तो 2 कपल कहलाएंगे। इस पुरुष का इस पत्नी के साथ एक कपल, इस पुरुष का इस पत्नी के साथ एक कपल, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, ठीक। बाकी और भी कपल हो सकते हैं बहू बेटे के, वो अलग चीज़ है। इस कंडीशन में इसके जस्ट अपोजिट एक महिला है, उसके 2 पति हैं, सिर्फ एक कपल माना जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे केसेस हो गए हैं, ठीक। इस स्क्रीन को देख लीजिए, आप समझ पाएंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 को समझेंगे। 17 पे देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आपके यहाँ सरकारी टंकी आई है, सरकारी कनेक्शन दिया गया है, ठीक, इस तरह से उसमें पानी आ रहा है, ये वाला नल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है, ठीक है। अगर पानी नहीं भी आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने बाद, तो ये लगा दीजिए, ठीक है। बाकी अदर केसेस हो सकते हैं, कहीं तो ट्यूबवेल बोरवेल हो सकता है, हैंडपंप किसी के यहाँ लगा हुआ है, ठीक, हैंडपंप मतलब हाथ से चलाने वाला, कहीं के कुआं भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जो इनका यूज़ करेंगे। टैंक हो सकता है, तालाब है,
या सील बंद पैकेट, मान लीजिए कनेक्शन नहीं है, बहुत से लोग के यहाँ पानी आता है ना बोतल वाला, ठीक है, बाहर एक बोतल ले ली सुबह सुबह कैन, पूरा दिन चलता है, या एक वाटर कूलर आता है, फैसिलिटी नहीं होती जो वाटर कूलर 20 रुपये का खरीद लिया, तो वो इसमें आ जाएगा बोतल का पानी सीलबंद पैकेट वाले में, ठीक है। चलिए आगे पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। परिवार को उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या हैं। पेयजल की जो सुविधा है उसको देख लेते हैं। यहाँ परिवार के निकट का अर्थ 100 मीटर और ग्रामीण के लिए 500 मीटर तक है, ठीक है। जो पेयजल की स्रोत की उपलब्धता है वो कितनी दूर है, शहर के लिए 100 मीटर कहा गया है और गांव के लिए 500 मीटर कहा गया है। परिसर के अंदर, मतलब जो परिसर में आप रह रहे हैं वहीं उसी में है क्या, या परिसर के निकट है या दूर है। हमारा परिसर में है, परिसर में लिख देंगे, जो भी होगा उसे चूज करेंगे। अगले पे जाएंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए प्रकाश का मुख्य स्रोत अभी भी बहुत से यहाँ बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गांव में भी ऐसी स्थिति है कि लोग क्या करते हैं, सोलर लैंप है वो दिन में चार्ज कर लेते हैं, उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। बहुत से कंडीशन मिट्टी के दिए ही जलाते हैं। अन्य तेल में आ जाएगा खाने वाले, सरसों का तेल आ गया, या कोई अन्य तेल जिससे जलाकर दिए वगैरह जलाए जाते हैं उसे। या प्रकाश रहित भी हो सकता है, या कोई अन्य कैटेगरी आ रही नहीं, तो ज़्यादातर बिजली वाली कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। अगले पे जाएंगे हम लोग। इसके बाद देखिए 20 नंबर, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं में शौचालय की सुलभता क्या है। अब देखिए ये है दिक्कत वाली बात, लेकिन इसमें लोग क्या लगा रहे हैं, डायरेक्ट केवल परिवार के लिए। जैसे एक बड़ा सा मकान है, वहां पर 4 भाई रह रहे हैं, ठीक, 1 2 3 4 भाई रह रहे हैं मान लेते हैं। अब ये आवास की गणना कर रहे हैं, हमने पहले परिवार को भर रहे हैं, ठीक भाई, एक भवन में 4 परिवार रह रहे हैं, भवन तो सबका मान लेते हैं 0 1 है मान लेते हैं। पहले इस परिवार की गणना करेंगे, भरेंगे ऐप पर, फिर दोबारा इसको भी भरेंगे, सबको भरना है। तो जब इस परिवार को भर रहे हैं तो इसमें जो शौचालय है, मान लीजिए किसी ने शौचालय बनाए नहीं, एक कंबाइंड शौचालय बनाया गया है, जो ये भी यूज़ करते हैं, 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 सभी लोग उसी, ज़्यादातर कंबाइंड परिवार में ऐसा ही होता है, ठीक है। शौचालय यूज, किचन तो अलग कर लिए, शौचालय एक है। अन्य परिवार के साथ साझा लगाना होगा ऐसी कंडीशन में, साझेदार। और अगर सबका अलग अलग बना है तब तो केवल परिवार के लिए, है ना। सार्वजनिक शौचालय का मतलब मोहल्ले में शौचालय खुला हुआ है सरकारी, ठीक है, सारे परिवार मोहल्ले के आ रहे हैं तो सार्वजनिक हो जाएगा। या खुले में भी कर रहे हैं अगर, तो खुले का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। 21 नंबर, शौचालय का प्रकार। अब देखिए यहाँ पर सब मत भरने लगना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक हेडिंग लिखी होगी, फ्लश 4 फ्लश शौचालय जुड़ी हुई, 2 गड्ढा शौचालय लिखी है, 1 गड्ढा शौचालय। देखिए आप अगर ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, इनमें से भाई हेडिंग ये लिखी फ्लश शौचालय से जुड़ी हुई, इनमें से कोई अपने चूज के लिए मान लेते हैं। हमारे घरों में फ्लश वाला है तो सेप्टिक टैंक वाला है, मतलब लेटिन बनी हुई है इंडियन स्टाइल की, और उसके नीचे हाउस बनी है 2 बड़ी बड़ी सी, इसी में उसका मल जाता है। तो ये सेप्टिक टैंक वाली स्थिति आ गई। तो अगर आप सेप्टिक टैंक को चूज कर लेते हैं, इधर सुनिए ध्यान रखिए, सब पे आप आवश्यकता नहीं है, इसको अगर आपने चूज कर लिया तो फिर इसको क्यों चूज करना, इसको क्यों चूज करना, बस आगे नेक्स्ट करिए सीधे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सेप्टिक टैंक कर लिया, फिर 2 गड्ढा शौचालय इसमें। अरे जब 2 गड्ढा शौचालय है ही नहीं आपके यहाँ, यही आंसर पूरा हो गया कंप्लीट आपका, ठीक है। अगर 2 गड्ढा शौचालय है तो इसमें से कोई चूज के इसको नहीं छेड़ेंगे, है ना। बहुत लोग इसको भर लिए, तो इसमें देखते हैं 2 गड्ढा शौचालय है ही नहीं, ठीक, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक। सोच नहीं है, नहीं लगा चलेंगे, ठीक, समझ आ गया होगा। अगले पे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वही आ रहे हैं आगे। फ्लश वाला था, 1 गड्ढा हो गया, सर्विस शौचालय। अब बहुत जगह आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस शौचालय चल रहे हैं। सर्विस शौचालय क्या होता है, लेटिन मल त्याग दिया, इस मल को उठाने के लिए या तो कोई जानवर छोड़ दिया जाता है, सुअर वगैरह, जो इसे खा लेते हैं, साफ कर देते हैं, या कोई व्यक्ति आते हैं इसे भर कर ले जाते हैं, ठीक। ये हमारे यहाँ मोहल्ले में व्यवस्था थी बहुत पहले, आज से 25 साल पहले पुरानी बात। लोग आते थे, जो नौकर वगैरह जो भी थे वो उसको साफ करते थे, ठीक। तो एक व्यवस्था थी ये। तो ये व्यवस्था यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, या किसी जानवर का उपयोग किया जाता है मानव मलमूत्र हटाने के लिए ना, ये चीज़ है। बहुत से कैसे आते हैं, लेटिन किया सीधे सीधे नाली में। देखिए मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग किया था। आज भी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहीं कहीं तो होगा इस ऑप्शन का यूज, ठीक। तो हमारे केस में सेप्टिक टैंक यूज करेंगे ज़्यादातर, जो हाउस वाला होता है। पाइप सीवर पद्धति, देखिए पाइप सीवर पद्धति बड़े बड़े शहरों में होती है। होता क्या, घर है ये, यहाँ से एक पाइप सीवर पद्धति निकली है, इनका एक घर है, यहाँ से निकली है, एक सार्वजनिक टैंक बना दिया गया है जहाँ पर इकट्ठा होता है। वहाँ पर सरकारी मशीन वगैरह, सरकारी वगैरह जो होता है उसे ऑपरेट करती हैं, उसे भर के ले आती हैं। तो ये सीवर पद्धति हो गई पाइप वाली, ये नहीं हमारे सेप्टिक टैंक वाला लगाएंगे, ठीक हमारे में। चलिए अब है 22 नंबर, गंदे पानी निकासी किससे जुड़ी है। अब गंदा पानी समझ लीजिए होता कौन सा है, गंदे पानी में शौचालय का पानी इंक्लूड नहीं है, इसमें किचन से जो पानी निकल रहा है वो आएगा, नहाया यानी बाथरूम से नहाने वाला, तीसरा कपड़े धोने वाला,
जो कपड़े धुलेंगे वो पानी, ठीक है। मतलब कहने की ये है कि लेटिन को छोड़ दीजिए, शौच को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे पानी इस गंदे पानी कैटेगरी में आएंगे। अब गंदा पानी छोड़ दिया, हमारे यहाँ तो भाई खुली नालियाँ हैं, इन्हीं में कहीं कहीं क्या होगा, बंद नाली भी होती है ना, तो वो देख लें, हमारे यहाँ खुली नाली, इस पर चूज़ कर लेंगे, अगले पे जाएंगे। अब देखिए 23 नंबर क्या है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा। परिसर के अंदर है स्नान सुविधा, हाँ है, हाँ कर दिया, स्नान गृह है, ठीक। छत के बिना भी हो सकता है, ऊपर छत ही नहीं है या नहीं है, स्नान बाथरूम है, ये लगा देंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ है, देखिए 24 नंबर ऑप्शन देखा आपने, क्या लिखा है, रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा। एलपीजी कनेक्शन हम सब जानते हैं, पीएनजी क्या होता है, सबके बड़े बड़े शहरों में इस तरह पाइप आती हैं, ठीक है, गैस की पाइप आती हैं, ठीक है, और सीधे किचन में चली जाती हैं, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई मिलती है। ये आपका पीएनजी कनेक्शन हो गया। अब देखिए ये हेडिंग है, रसोई घर में खाना पकाते हैं, ठीक, पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, ये चूज़ कर लिया। अब आपको ये कुछ चूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, रसोई घर में खाना पकाते हैं और कनेक्शन है। अगर रसोई घर में खाना पकाते नहीं हैं, तब देखिए क्या लिखा, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई। अब बहुत से लोग घर के भीतर बनाते हैं, तो वो ये वाले में चूज़ करके इसको चूज़ करेंगे, इसको नहीं चूज़ करेंगे, मतलब इनमें से एक ही चूज़ करना है। एक ये हेडिंग ले लिए या ये, बहुत से ऐसे होंगे खुले घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो फिर ये वो यहाँ टच नहीं करेंगे कुछ भी, वो इनमें से एक चूज कर लें, एलपीजी कनेक्शन। क्वेश्चन 25 देखिए, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। देखिए अगर आपके पास एलपीजी कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन है, तो आपको एलपीजी पीएनजी कनेक्शन ही लगाना है। मान लेते हैं आपने उस टाइम कनेक्शन गैस नहीं भरा पाए, लकड़ी से खाना बनाने लगे, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर पूछा जा रहा है, तो आप कनेक्शन वाला ही लगाएंगे। टेम्परेरी कुछ दिन के लिए आप गोबर के से जला रहे हैं, लकड़ी खाना बना रहे हैं, ये सौर ऊर्जा से नहीं, मेन मुख्य एलपीजी ही लगाएंगे अगर आपके घर पे कनेक्शन है, ठीक, ध्यान रहे। 26 रेडियो ट्रांजिस्टर। अब देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर तो किसी के घर नहीं होता, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि रेडियो या ट्रांजिस्टर है क्या आपके पास। मेरे पास परंपरागत सेट नहीं है, जैसे कि सेट होते थे रेडियो, वो नहीं है, लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन पर है, क्योंकि हम जानते हैं मोबाइल में ऐप होती है, उसे चला लेते हैं, तो इस पर रेडियो सुन सकते हैं, स्मार्टफोन इसे लगा लेंगे, नहीं तो नहीं लगा देंगे, ठीक है, मोबाइल है ही नहीं इसका मतलब। टेलीविजन है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है, लगा लिया। केबल कनेक्शन वाला है तब लगा लेंगे। ये अन्य डीटीएच, अन्य कंपनी एयरटेल हो गया, टाटा स्काई हो गया, जो भी कनेक्शन उसे लगा लेंगे। नहीं है टेलीविजन, नहीं पे लगाएंगे 5 नंबर, ठीक है। आगे चलेंगे, इंटरनेट सुविधा। अब हम जानते हैं कि इंटरनेट सुविधा सबके पास है। सुविधा है कैसे, कुछ लोग लैपटॉप कंप्यूटर में सुविधा है, हो सकता है लैपटॉप कंप्यूटर उनके पास हो और कनेक्शन हो उसमें, लेकिन उनके पास सिर्फ कीपैड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही है, इंटरनेट सुविधा है तो ज़्यादातर केसेस में मोबाइल स्मार्टफोन है, नहीं कोई बात नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर है तो ठीक, नहीं तो नहीं, अगला कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन स्मार्ट है, केवल लैंडलाइन, बहुत से घरों में आज भी पुराना वाला है, लैंडलाइन नंबर ही है, तो उसे लगा देंगे। अगर है नहीं है, अगर नहीं है इसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। आप केवल मोबाइल में आ जाइए, मोबाइल में क्या है, स्मार्ट टच वाला फोन है तो लगा दिया, अन्य कीपैड मोबाइल इस पे लगा देंगे, नहीं है तो इस पे लगाएंगे, अगले पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31, साइकिल तथा और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। साइकिल है, 1 नंबर है, साइकिल है। अगर साइकिल नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन है तो एक ही कोई लग पाएगा, ठीक है, ये लगा देंगे। अगर साइकिल मोटरसाइकिल दोनों हैं, दोनों पे लगा देंगे, है ही नहीं तो नहीं का ऑप्शन है। कार जीप वैन, अब कार जीप वैन वाले बहुत केसेस में क्या है देखिए बता दें आपसे, कार जीप वैन का मतलब परिवार के किसी के पास हो, मान लें मुखिया का नाम भर लिया आपने, तो क्या सोचते हैं कि मुखिया मेरे पास है ही नहीं कार, लेकिन अगर उनके बेटे के पास कार है तो लिखा जाएगा। परिवार में किसी के पास कार है, उस परिवार में जितने लोग रहते हैं उनमें किसी के पास है तो लिखना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप हमेशा ध्यान रखते हैं मुखिया के पास नहीं है, नहीं लिख दिया गलत, बेटे के पास है कार, लिखिए बेटी के पास है, अगर रह रही साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी वो क्या क्या सुविधा परिवार उठा रहा है इसकी वजह बात है। 33, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने मुख्य अनाज। अब अनाज में कोई भी अनाज हो सकता है, गेहूं चावल भी जरूर नहीं है। चावल जो गरीब परिवार के लोग हैं, अब तो गवर्नमेंट द्वारा भी चावल गेहूं दिया जा रहा है, तो वो मुख्यतः किस अनाज का प्रयोग किया जाता है, चावल ज़्यादा यूज करते हैं, चावल लिखेंगे, गेहूं ज़्यादा, गेहूं लिखेंगे, जो भी हो कैटेगरी से चूज कर लेंगे, अगले पे जाएंगे। 34, आवास, सॉरी मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया। अब देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट कर देंगे, सबमिट करें, समरी आ जाएगी इस तरह से, समरी आ गई, समरी देख लेंगे एक बार, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, इस तरह से समरी दिख जाएगी, ठीक है, जो कुछ आपने भरा दिखेगा आपको, एडिट भी कर सकते हैं, ध्यान रहे। 29, 30 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन आ गए, सबमिट कर देंगे। क्या करेंगे, सबमिट कर दिया, जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट किया, डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया, जोड़ने के बाद फिर से वही स्क्रीन आ जाएगी भरने वाली, ठीक है। तो हमने आवास
प्योर आवास मतलब सामान्य परिवार आवास था, कर ली। अब मान लेते हैं इसमें कोई दुकान आ जाए, दुकान क्या करनी है, अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आप इधर से करिएगा, दुकान पहले करिएगा इस तरीके से। अब दुकान कैसे करना है उसको देखते हैं। दुकान है, अब देखिए भवन 01 ही तो है, इसी भवन में दुकान भी है, दुकान अलग भी हो सकती है, इसी में है, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, इसी भवन एक ही है। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का साइन होगा, इस पर आप क्लिक करिए, 01 लिस्ट में दिखेगा। क्यों? अभी आपने 01 भर चुके हैं, जो जो मकान आप भवन भरते चले जाएंगे वो इस लिस्ट में इंक्लूड होता जाएगा। मतलब जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपकी लिस्ट दिख जाएगी, इस तरह से एक लंबी लिस्ट पट्टी दिखेगी 010 जो अगर भर चुके होंगे। अब चूंकि हमने यहाँ पर भरा एक ही, ये दिखेगा आपको। ये क्यों 01 चूज किया, इसे चूज कर लेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि भवन तो एक ही है ना, उसी भवन पर हमें मकान आवास दिखा दिया, उसी भवन में हम दुकान भी दिखाएंगे। तो अब दोहराए को करेंगे, जैसे आप दोहराए करेंगे अब ये हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर दोहराए पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से दिखेगा नहीं आपको, मतलब हाइड हो जाएगा। दोहराए पे क्लिक किया हमने, करने के बाद फिर यहाँ पर नया पे क्लिक करेंगे, जैसे नया पे क्लिक करेंगे अब 0002 जारी हो जाएगा। बात समझिए हमारी। अब ये दुकान के लिए जारी हो गया ना, इनमें से किसी दुकान जारी हो गया, मान ली इसके लिए जारी हो गया 0002 जारी हो, जो भी दुकान होगी है, इसका 000001 CH नंबर जारी हो गया, वो कर चुके हैं, इसके लिए क्या आएगा जारी का। इसी तरह से अगली दुकान के लिए करेंगे तो क्या करना होगा, इतना आपने काम किया, ठीक, जारी हो गया। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक, अगले पे जाएंगे, फिर वही ऐसे आईडी आएगा, नो करेंगे। 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को ये नो कर दिया तो ये आएगा नहीं। क्वेश्चन 5 दुकान कहाँ की बनी है वो देख लें। यहाँ पर अगर दुकान बंद है, पता ही नहीं है, देखिए यहाँ पर दुकान बंद भी है तब भी आपको भरना है, ठीक है। दुकान के अंदर आप गए नहीं, आपको पता ही नहीं दीवार कहाँ की बनी है, अन्य कोई लगाइए, कोई टेंशन नहीं, अगला बढ़ जाइए। छत पता ही नहीं कैसी दुकान बंद थी, अगर दुकान खुली कोई दिक्कत नहीं, वैसा भर लेंगे। दुकान मान ले दुकान बंद भी है तो अन्य लगाते चले जाएंगे, ठीक, देखते रहिए। 7 नंबर पर आकर यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। दुकान कार्यालय का अलग से ऑप्शन होता है 3 नंबर, दुकान कार्यालय चूज कर लेंगे। जैसे आप चूज करेंगे, अगर वो दुकान बंद है, मान लेते हैं बंद है, बंद पे टिक लगा देंगे, बंद नहीं है कोई मतलब नहीं, खुला रखेंगे। इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, आगे के सारे प्रश्न यानी 1 से 7 के बाद 8 के कोई प्रश्न आएगा नहीं, 34 तक आएगा ही नहीं। कैसे देखिए, 7 के बाद ऐसा दिखेगा आपको, कुछ नहीं, लागू नहीं, क्या लिखा होगा, लागू नहीं, लागू नहीं, कोई लागू नहीं, ठीक। ये कन्फ्यूजन आप लोगों को था कि दुकान में क्या किसको मुखिया बनाएंगे, क्या है, ठीक, लागू नहीं, कुछ नहीं लागू। मोबाइल नंबर, इवन मोबाइल नंबर भी लागू नहीं, ऐसा लिख के आएगा दुकान के मामले में, जिम के मामले में, पेट्रोल टंकी के मामले में, है ना, अन्य गैर आवासीय हैं उनमें ये सब लिख के आ जाएगा, ठीक है, स्कूल वगैरह सर। फिर क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको पुष्टि कर देना, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद डेटा जो है फिर बाद में सिंक भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दुकान वाला समझ आ गया। इसी तरह से अब हम चलेंगे मंदिर मस्जिद को देख लेते हैं। मंदिर जब मस्जिद हमने मान लेते हैं, मस्जिद मंदिर कुछ भी है, ठीक, प्योर बिल्डिंग मंदिर मस्जिद की है, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मान ली भवन नंबर यहाँ पर 4 आ गया, 04 आ गया, ठीक, दे दिया। दोहराए करना नहीं है ना, दोहराए क्यों करोगे, क्योंकि हम सिर्फ प्योर मस्जिद की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मस्जिद बनी है, कोई रहता होता नहीं है। तो अगर सिर्फ मस्जिद है, मंदिर है, तो क्रमांक भवन नंबर दे दिया, इसको भी अलॉट कर दिया। या गौशाला है, कुछ भी है, इवन भवन नंबर आपको सबको देना है, एक भवन नंबर दे दिया। नया पे क्लिक किया, यहाँ पर 0000 करके एक 4 डिजिट का नंबर अलॉट हो जाएगा। अलॉट पे अगले पे जाएंगे, अगले पे जाने के बाद फिर यहाँ पर 9 कर देंगे। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 5 पूछेगा, कहा है कि दीवार उसकी है ना, बिल्डिंग जो भी है। 7 पे आ गए, 7 पे आने के बाद अब चूंकि पूजा स्थल है ना, मंदिर एक पूजा स्थल है, मस्जिद एक पूजा स्थल है, जितने पूजा स्थल है, पूजा स्थल के अलग से ऑप्शन दिया है। जैसे पूजा स्थल करेंगे, अगला पे करेंगे, फिर से वही समरी आ जाएगी, 1 से 7 तक समरी आ जाएगी। सबमिट कर दिया हमने, ठीक, बात सुनते रहिएगा। मंदिर मस्जिद के मामले में आगे के प्रश्न लागू नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है जितने भी चीज़ें होंगी, सिर्फ इन 2 को छोड़ दीजिए, इनमें से कितनी भी चीज़ें होंगी, ये कोई भी 1 से 7 के बाद क्वेश्चन ओपन नहीं होगा। 8 से 34 तक क्वेश्चन बंद रहेंगे, क्योंकि इनमें टेंशन मत लीजिए, इनमें 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, इसमें कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक। तो समझ आ गया होगा, सारा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तीसरा केस आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं आवास सह अन्य उपयोग वाली स्थिति क्या है, इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्थिति है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी क्वेश्चन अगर हो तो डाल दीजिएगा, उस पर बता देंगे हम। अब साथियों एक केस बचा है, इस केस में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो जो आवास सह अनुपयोग वाली स्थिति है, इसको समझ लेते हैं साथियों। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ये स्थिति और दुकान वाली स्थिति इसलिए करती है कि जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक मकान है, इस मकान में जीवन यापन करने के लिए
छोटी सी दुकान खोल दी गई। ये दुकान किराना स्टोर हो सकता है, ये दुकान एक कोई छोटा लिफाफा पेपर बनाने वाली हो सकती है, ये छोटा मोटा मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है। मान लेते हैं सोने चांदी की दुकान है, उसमें टांके लगाने वाले छोटे मोटे जो है दुकानदार वो अपना दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति आवास से अनुपयोग की जाएगी। इसमें भवन को और दुकान को अलग अलग जनगणना मकान नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप देख पा रहे हैं ऊपर किराएदार रह रहे हैं या मकान मालिक रहे हैं, नीचे उन्होंने दुकान सेपरेट बना रखी है कमर्शियल पर्पस के लिए, यहां पर दो जनगणना मकान दिए जाएंगे, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। ये आवास सह अन्य उपयोग की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रहे साथियों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों काफी कुछ समझ आ गया होगा। एक साथी और चीज है, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो संस्थागत है, जैसे कि वृद्धाश्रम हो गया, सुधार गृह हो गया, जहां पर आवास है, आवास के साथ साथ वो संस्थागत है, जैसे कि जेल हो गया, सुधार गृह हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। इसी तरह बहुत सी बिल्डिंग हो सकती हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे इतनी सारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं संस्थागत में। देखिए संस्था अलग चीज है और संस्थागत अलग चीज है। संस्था में कौन कौन चीज आ जाएंगी? स्कूल और संस्था हो गई, ठीक, कोई एनजीओ संस्था हो गई। संस्थागत मतलब आवास, इसमें लोग रहते भी हैं, साथ में एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, संस्थागत है। ऐसी कंडीशन में संस्थागत पे टिक लगाएंगे। अगले पे जाएंगे, परिवार क्रमांक क्या जारी होगा? परिवार क्रमांक जारी होगा 999, ये जारी हो जाएगा। बाकी गणना जो है आप फिर 11 क्वेश्चन कर लेंगे, अगले कर देंगे, इसके बाद भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछे जाएंगे, वो सारा कुछ जो है आगे का बंद क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो साथियों हमने इस तरह से इसको समझ लिया, 134 प्रश्न हमने समझ लिए। अब साथियों देखिए क्या है, सारांश पे जाके सारांश देख लीजिए, ठीक है, और डेटा को सिंक जरूर कर लीजिए। ठीक, डेटा को सिंक कैसे करेंगे? चलिए साथियों ये तो हमने समझ लिया। अब लास्ट में डेटा को सिंक कैसे करते हैं वो भी देख लें। एक मान लिया हमने डेटा भर लिया था, सिंक वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। ठीक, क्या लिखा है? सिंक करें, इस ऑप्शन पे हमें जाना है। अब आपको ऐसा पेज दिखेगा, मैं पुष्टि करता हूं, करती हूं कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में सभी जानकारी सही सही दर्ज की है। मैंने इन भरी गई प्रविष्टियों की जानकारी की सत्यता की जांच कर ली और अब इसे अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने जो है इस तरह से साइन कर दीजिए। साइन अगर गलत लग रहा हो क्लियर कर दीजिए, फिर से साइन कर पाएंगे। सेव करें और सिंक करें पे जाएंगे, इस तरह से वो मैसेज आएगा, साइन आपको दिखेगा, सिंक जानकारी, डेटा सफलतापूर्वक सिंक हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं इसका, चाहे तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्लिप आ जाती है इसको सेव कर पाएंगे पीडीएफ रूप में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिंक भी सीख लिया है, मकान सूची की प्रविष्टि भी सीख ली है। अब सारांश देखना है, डेटा अपडेट करना है, सिंक किया गया है, भवन नंबर गलत हो गया है। ठीक है, होता क्या है कभी कभी 5 नंबर फिर था, मकान नंबर था, ठीक है, फिर यहाँ पर 6 नंबर, बीच में एक नंबर था, 7 कर दिया, छूट गया, ये 6 हो गया, छूट गया, 5 आप लिख करके करिए। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बाकी डिलीट कैसे करेंगे, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। साथ में एक हाइप नीचे बटन दिया होगा, ठीक है, मोर पे क्लिक करिए। हाइप करने से क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।